नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी मॉम व्लॉग। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी ज़रा सी भी हेल्प की है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वेल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वीलॉग होने वाला है वैक्सीन वीलॉग फर्स्ट डोज का। तो आज है 10 मई 2021 और आज मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और काफ़ी देर लगने के बाद उन्होंने ट्राई किया अलग अलग जगह सेंटर्स ढूंढने का। जैसे कि हम नोएडा में रहते हैं तो नोएडा में तो कहीं भी वैक्सीन अवेलेबल है ही नहीं, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने नोएडा से सटे दिल्ली और गाज़ियाबाद के एरियाज़ में ट्राई किया एंड लकीली हमें एक सेंटर मिल गया दिल्ली के एंड पे और नोएडा से बिल्कुल सटा हुआ। तो वहाँ पे हमने कोविशील्ड की एक वैक्सीन मेरा स्लॉट बुक कर दिया। मेरा इसलिए क्योंकि हस्बैंड है और मैं हूँ और बच्चा है हमारा। अगर दोनों को ही वैक्सीन लग जाए, दोनों को ही किसी तरह के इश्यूज हो जाए, भगवान ना करे, तो हमारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं लगा लेती हूँ वैक्सीन। और मेरे हस्बैंड जो है वो बैंक में है, तो बैंक ने डिसाइड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को लगवाएंगे वैक्सीन। तो जब भी नेक्स्ट जो भी उनका स्लॉट आएगा वैक्सीनेशन का, उसमें वो अपनी वैक्सीन ले लेंगे। अब कई लोग सोचेंगे कि 11 तारीख को वैक्सीन लगनी है तो ये आज ही क्यों शूट कर रही है। एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट हमें मिली है वैक्सीन की वो है सुबह 9 से 11 बजे। प्रेफरेंस टाइम हमने डाला है, वैसे टाइम 9 से 5 बजे का है लेकिन प्रेफरेंस टाइम 9 से 11 बजे है। तो हमने सोचा बेटर रहेगा हम मॉर्निंग में चले जाएंगे। इसके बाद जो है जल्दी मैं फ्री हो गई तो मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं हाउसवाइफ हूँ और इस टाइम पे मेड वगैरह नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा है कि मैं अभी से ही फर्स्ट जो स्टार्टिंग की क्लिप्स हैं वो रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ और मॉर्निंग में जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके प्रिपेयर करके सारी चीज़ें वैक्सीन के लिए मैं अकेले चली जाऊँगी और वहीं हस्बैंड जो है वो बच्चे का ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको पहले कुछ बातें बता देती हूँ। वैक्सीन बुक करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप या तो आरोग्य सेतु ऐप है या फिर कोविन करके ऐप है, उस पर आप जाइए और वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं अपनी वैक्सीन। आसानी से नहीं हो रही है, बार बार हमने किया, कम से कम 1-1.5 घंटे लगे रहे हम लोग, आसपास के एरिया सर्च करते रहे। पिन कोड से आपको सर्च करना है और जब हमने ठान ली कि नहीं हमें करवाना है, हमें ढूंढना है एक स्लॉट, तो हमें फाइनली नोएडा के पास का एक जो दिल्ली में ही पड़ता है सेंटर वो मिल गया। और वो जो सेंटर है वो एक्चुअल में एक स्कूल है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने आई थिंक मोस्टली स्कूल्स में ही काफ़ी सारी ये वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। तो हाँ, वो एक स्कूल है। और दूसरी चीज़, आपको आधार कार्ड अपना कैरी करना है। साथ ही साथ जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे और वो जो फाइनलाइज हो जाएगी आपकी अपॉइंटमेंट, तो वहाँ पे एक डाउनलोड स्लिप करके आएगा, वो आपको डाउनलोड करना है। उसका आप या तो प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में भी आप कैरी कर सकते हैं उसे। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर मोस्टली 45 अबव लोग जिनको डायबिटीज़ या थायराइड या फिर अस्थमा या फिर कोई भी हार्ट, किडनी, लंग कोई भी डिजीज़ है, तो उनको अपने साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट कैरी करना है। साथ ही साथ अपने डॉक्टर से पहले आप एक अपॉइंटमेंट लेके कंफर्म कर लीजिए कि आप पूरी तरीके से फिट है इस वैक्सीन के लिए। अदरवाइज अगर आप 45 से कम है या 18 अबव है, तो मोस्टली 18 अबव में लोगों को बीमारियां कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं, तो वो फिट होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 18 अबव है और आपको किसी भी तरह की मेडिकल इशू है, तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए। उसके साथ साथ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे ले जाइए और उन्हें दिखाइएगा। तो अभी मैं आपको बहुत ही काम दिख रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। और जब मेरे हस्बैंड ने ये बुक करी वैक्सीन मेरे लिए, तो मैं मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि एक्चुअल में क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मैंने अपने माइंड में एक इमेजेस बना दी थी कि वहाँ पे भीड़ होगी या वहाँ पे ऐसा होगा या वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि मुझे ही वायरस लग गया तो तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे। एक दो वीडियोस से मुझे
अच्छा अंदाज़ा मिल गया कि ऐसे स्कूल्स में लगाया जा रहा है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो तो आपको मैं बाद में ही बता पाऊँगी, इस वीडियो के एंड में ही बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक पानी की बॉटल आप रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी का टाइम है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन फिर भी आप अपने पास सारी चीज़ें रेडी रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा फास्टिंग वाले दिन में मत जाइएगा, और खाना कुछ खा के जाइए अच्छे से, हैवी अपने आप को फुल करके जाइए, ताकि आप वहाँ पे काफ़ी देर तक अगर आपको टाइम लगे तो आप वहाँ पे आराम से मैनेज कर सकें। मास्क का ध्यान रखिएगा, डबल मास्क पहनिएगा, क्योंकि आजकल जो है बोल दिया गया है, ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है कि डबल मास्क पहने। तो प्लीज़ अपने साथ या तो N95 मास्क पहनिए, या फिर एक सर्जिकल मास्क पहनिए, फिर आप कपड़े का मास्क पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप वो शील्ड ले लें। जैसे ही मेरी वैक्सीनेशन की स्लॉट बुक हुई, मैंने अपने हस्बैंड को उसी टाइम भेजा, मैंने कहा जाओ मेरे लिए वो शील्ड लेकर आओ, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे थ्रू इन्फेक्शन या वायरस उस तक ना पहुँचे। तो इसीलिए मैंने वो शील्ड भी मंगा के रखी हुई है। और बस ये कुछ चीज़ें हैं मैंने तैयार की हुई हैं, एंड मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। तो देखते हैं क्या होता है आगे सेंटर पे जाके। डॉक्टर जैसी लग रही हूँ मैं। पहुँच चुकी हूँ मैं। आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा जो ऊपर कर लेती हूँ। तो पहुँच चुकी हूँ मैं सेंटर पे, और करीब 20 मिनट पहले ही पहुँच चुकी हूँ। 9 से 11 टाइमिंग है, और ठीक ठाक लाइन है। अभी मेरे से आगे होंगे 12-13 लोग होंगे, करीब 12-13 लोग होंगे। हाँ, तो अब देखते हैं जब सेंटर खुलेगा, अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। अभी फ़िलहाल एक ही लाइन है, मल्टीपल साइट्स वहाँ पे मेंशन कर रखी थी, लेकिन अंदर जाकर डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग आपको साइट पे जाना होगा। बाहर एक ही लाइन है, एंड एवरीवन इज़ वियरिंग मास्क वगैरह, जो भी सैनिटाइजर्स वगैरह कैरी कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हैं तो आपने देखा 3 डिफरेंट लाइंस बना दी गई थी स्टार्टिंग में ही, और सभी को अपने अपने सेंटर्स पे भेज दिया गया था। मैं जो थी वो दूसरे नंबर के सेंटर पे थी। पहले मुझे इस रूम में बैठाया गया, मतलब बाकी और कैंडिडेट्स के साथ, और एक एक करके हमारी वेरिफिकेशन की गई। और इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो अभी जो है हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरिफिकेशन में वो लोग आपसे आपका नाम, आपका आधार कार्ड का नंबर और आपकी एज का जो भी ईयर है वो पूछेंगे, और उसके बाद आपको फाइनल साइट पे भेजेंगे जहाँ पे आपको वैक्सीनेशन लगने हैं। तो मैं बस वहीं जा रही हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। ये फाइनल वाला रूम है जहाँ पे वैक्सीन लगेगी। सही सेंटर ये वैक्सीन लगने वाली है। हो गया। वैक्सीन लगने के तुरंत बाद एक वैक्सीनेशन रूम के साइड में ऑब्जर्वेशन रूम था, वहाँ हमें 30 से 35 मिनट वेट कराया टू चेक कि कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, और वैक्सीन लगने के साथ ही मुझे ये मैसेज भी आ गया। तो गाइस फाइनली लग चुकी है वैक्सीन। 8:40 पे मैं आई थी, और अभी टाइम हो रहा है 10:10। आधा घंटा बाहर वेट करना पड़ा। अंदर के प्रोसीजर में सिर्फ 1 घंटा ही लगा, जिसमें से थोड़ी देर वेटिंग एरिया, थोड़ी चेकिंग, उसके बाद 30-35 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन टाइम। जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपको एकदम जाने नहीं देते। आपको साइड में एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है देखने के लिए कि कोई रिएक्शन तो नहीं है। और बस अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, जा रही हूँ बाहर। जैसा डर था वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है सारी चीज़ें। हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा भीड़ ही नहीं है। तो वैक्सीन लगने के जब आपको वैक्सीन लग जाती है, ऑब्जर्वेशन रूम में एक बंदा आएगा, आपको एक्सप्लेन करेगा कुछ बातें कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मेडिसिन का मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन आपको फीवर आएगा नॉर्मल,
और आपको एक नॉर्मल सी मेडिसिन लेनी होगी। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप 3-4 दिन तक जो है अल्कोहल कंज्यूम ना करें। साथ ही साथ बोला गया है हल्का गुनगुना पानी ही पीना और एसी अवॉइड करना, या एसी की मतलब आपको देखना है ज़्यादा आप एसी में ना रहें। और बस, और अब मैं जा रही हूँ घर। मैं हो चुकी हूँ फ्री, तो अब जाती हूँ घर क्योंकि बच्चा वेट कर रहा है, हस्बैंड को वापस ऑफिस भी जाना है। तो मिलते हैं घर पे। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ घर। मैंने ले लिया है शावर और बहुत अच्छे से क्लीन किया अपने आप को। बाल सब वॉश कर दिए और साथ ही साथ जो जूते हैं, जो सामान मैं लेके गई थी, वो मैंने बालकनी में रख दिया है और उसे 1 वीक तक मैं छूऊंगी नहीं डर के मारे। और साथ ही साथ मैंने अपने जो कपड़े थे वो भी वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। और अब देखना है कि वैक्सीन मेरी बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या मुझे फीवर आता है, मुझे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इसीलिए ये मैंने जो वीडियो का ये जो वैक्सीन ब्लॉग है 1-2 दिन का पूरा कंपाइलेशन करके आपको प्रेजेंट करूँगी। सेंटर के बारे में बता दूं, आप सभी ने देखा होगा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ कैसे होगी यार, वैक्सीन ही ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन जो इंतज़ामात हैं वो एकदम मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंतज़ामात दिल्ली गवर्नमेंट ने किए हैं। एंड भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छे से मैनेज किया। 3 रोज़ बनाई थी, अलग अलग रूम्स में डिवाइड किया था लोगों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए फिर वहाँ पे रखा था। वहाँ पे भी आपको एक गाइडेंस आपको दी जाएगी कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। और बहुत अच्छे इंतजाम थे। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेटिंग वुमेंस को ये वैक्सीन नहीं लगानी है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा इस बारे में। तो बस अभी इतना ही। देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी इस वीडियो में आगे। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं आपके सामने हूँ भली चंगी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है वैक्सीन लगा के। आई एम परफेक्टली फाइन। और थोड़े बहुत फीवर आया था, वो मैंने मेडिसिन खा ली थी तो उससे कंट्रोल हो गया। और हाथ में दर्द थोड़ा सा है क्योंकि इतने दिनों बाद आप जब बड़े हो जाते हैं उस पर वैक्सीन लगेगी आपकी स्किन पे, तो वो थोड़ा सा दर्द होता ही है। वो थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि फेक न्यूज़ आई थी कि पीरियड्स के 5 दिन पहले या पीरियड्स के 5 दिन बाद या पीरियड्स के दौरान आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि मेरी डेट 2 दिन बाद की है, आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। टचवुड भगवान जी कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आई एम परफेक्टली फाइन। और बस, तो फेक न्यूज़ पे विश्वास मत कीजिए, वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से पहले कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप वैक्सीन लगाइएगा। और दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं अपने आगे आने वाले 3-4 साल बचाना, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना, तो प्लीज़ 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 वैक्सीन लगाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।